मारा गया और इस मॉन्स्टर के मरते ही उसका एक कान वापस आ गया। और इसके बाद हयाकीमारू का सामना हुआ एक बहुत ही खतरनाक शैतान से। ये शैतान एक एलिगेटर के रूप में था। इसे मारना हयाकीमारू के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसका ऊपरी खोल बहुत ज्यादा मजबूत था और साथ ही साथ इसका वार भी बहुत तेज था। हाथ ना होने के बावजूद भी वो अपनी जुबान से हयाकीमारू को उठा उठाकर दूर पटक रही थी। उससे दूर पटकने के बाद भी ये एलिगेटर आकर हाकीमारू के ऊपर बैठ गई। डुरूरू ने देखा और हाकीमारू को अब अपना पूरा जोर लगाते हुए इस एलिगेटर के नीचे से निकाल लिया। हाकीमारू भी समझ गया कि वो ऐसे इस एलिगेटर को नहीं मार सकता, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसके मुंह के अंदर जाएगा और अंदर से इसे मार डालेगा। उसका ये आइडिया काम भी किया। वो उसका मुंह खोलते हुए उसके पेट के अंदर चला गया और पेट के अंदर से उसे मारते हुए उसने इस मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद हयाकीमारू को अपना असली गला मिल गया। अभी इस लड़ाई की थकन खत्म ही नहीं हुई थी कि उसके सामने आ गया एक दूसरा मॉन्स्टर जो बहुत बड़ी चील की शक्ल में था। इस मॉन्स्टर ने हयाकीमारू को उठाया और एक गार की तरफ ले गया। वहां फेंककर उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर हयाकीमारू को मारने की कोशिश की, लेकिन हयाकीमारू किसी तरह उसके इस हमले से बच गया। जिसके बाद इस बास ने हयाकीमारू को उठाकर पहाड़ी से नीचे भी गिराने की कोशिश की, लेकिन हयाकीमारू ने अपनी तलवार को पत्थरों में फंसाकर अपने आप को बचा लिया। इससे पहले कि ये ईगल उसके ऊपर कोई दूसरा वार करती, डुरोरो एक पत्थर उठाकर इस मॉन्स्टर के सर पे दे मारती है। मौके का फायदा उठाते हुए हयाकीमारू भी उड़ते हुए उसके सामने आ गया। उसने हवा में तलवार चलाई और उसके मुंह पे कई वार करते हुए उसके मुंह को उसके धड़ से अलग कर दिया। ब्लास्ट की तरह फटने से पहले इस मॉन्स्टर ने उससे कहा, तुम हमें तो मारने निकले हो, लेकिन हमसे पहले तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार तुम्हारा अपना बाप है, जो हमारे पास आया था अपना तख्त बचाने के लिए। अपना तख्त बचाने के लिए उसने तुम्हारी बलि दे दी, तुम्हारा एक एक ऑर्गन हम सबको बेच दिया। ये कहकर वो मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म हो गया। याकीमारू को उसका एक हाथ मिल गया, लेकिन अब वो सोच में पड़ गया कि क्या उसके पास में कुछ और भी ऐसा है जो वो नहीं जानता। ये लोग अब आगे की तरफ बढ़ने लगे और आखिर ये लोग दाइगो की सल्तनत में पहुंच गए। डुरूरो दाइगो से बहुत ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसके आदमियों ने उसके मॉम डैड को मारा था। दाइगो को लगा कि उसके गांव वाले उसके दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए उसके बहुत सारे फौजियों ने आके बेवजह बेरहमी से मासूम गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। डुरूरो और उसकी मॉम छुपकर ये सारा नजारा देखते रहे। दाइगो के सिपाहियों ने पूरा गांव तबाह कर दिया और उसकी आंखों के सामने उसके डैड के मुंह के आर पार तलवार करते हुए उन्हें भी मार डाला। उस दिन पूरे गांव में सिर्फ दो ही लोग जिंदा रहे, डुरूरो और डुरूरो की मॉम, जो शाम होने पर मौका देखते ही वहां से भाग गए। ये दिन उनके ऊपर बहुत भारी थे, खाने पीने को कुछ नहीं था। तब उसकी मॉम ने उसे समझाया, देखो डुरूरो, तुम्हें एक लड़का बन के रहना है तब तक जब तक तुम्हें अपने डैड जैसा कोई अच्छा मर्द ना मिल जाए। ये कहने के बाद उनकी भी मौत हो गई और उसके बाद डुरूरो ने ये सारी जिंदगी मुश्किलों में खुद अकेले काटी। लेकिन उस दिन से उसने एक फैसला कर लिया था कि वो डाइगो से अपने मोम डैड के मरने का बदला जरूर लेगी। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर डियागो के बहुत सारे सिपाही भी आ गए, जिन्हें देखते ही डुरूरो ने अपने आप से काबू खो दिया। वो उनके ऊपर तलवार ताने खड़ी थी, जिस पर एक सिपाही ने उसकी गर्दन पर ही तलवार रख दी उसे मारने के लिए। ये महसूस होते ही हयाकीमारू नीचे पड़े हुए एक मुर्दे का ढांचा उठाकर उस सिपाही के मुंह पे मारता है और उसके बाद तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। दूसरी तरफ डुरूरू एक दूसरे सिपाही के ऊपर हमला करती है और उसे हयाकीमारू के सामने करती है। हयाकीमारू जितने में इन दोनों से लड़ रहा था, डुरूरू ने तीसरे से पंगा ले लिया और उसे गोल गोल घुमाते हुए उसने हयाकीमारू के सामने किया, जो ऑलरेडी दो सिपाहियों को मार चुका था और तीसरे सिपाही को वो अपनी एक ही बार से मार डालता है। ये लोग अब गांव के अंदर आके इस शहर में आते ही डुरूरो की एक आदमी से लड़ाई हो गई। उसके लिए हयाकीमारू को यहाँ पे एक और मर्तबा लड़ना पड़ गया और तब यहाँ पर डियागो के बेटे की नजर उसके ऊपर पड़ गई। वो उसकी स्किल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसने उसे महल में दावत दे दी, ये कहते हुए कि वो उनके लिए उनके सिपाहियों का कैप्टन बन सकता है। वो जब हयाकीमारू को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी मॉम हयाकीमारू को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने हयाकीमारू को उसके नाम से पुकारा। वो बड़ी तेजी से अपने बेटे की तरफ बढ़ी, जैसे वो अपने बेटे को पहचान गई हो। हयाकीमारू ने जैसे ही अपनी मॉम का हाथ पकड़ा तो उसे वो दिन नजर आ गया जब उसकी मॉम ने एक कपड़े में लुपेटकर उसे नदी में बहा दिया था। ये उसने दिल से नहीं किया था, बल्कि जबरदस्ती राजा डियागो ने उससे ये करवाया था। इन सारी चीजों की वजह से उसकी मॉम अब बेहोश हो चुकी थी। ये जानकर हयाकीमारू वहां से चला गया और उसके छोटे बेटे ने उसे संभाल लिया। जिसके बाद जब उसे होश आया तो उसने राजा डियागो को बताया कि उनका बड़ा बेटा वापस आ चुका है, लेकिन राजा को उसकी बातें झूठ लग रही थी। उसे लग रहा था कि रानी पागल हो चुकी है। हयाकीमारू वापस एक नदी के किनारे आ गया जहाँ पर डुरूरो आग जलाए बैठी थी। उसने डुरूरो से कहा, तुम राजा डियागो से बदला लेना चाहती थी ना, उसके पूरे खानदान को मार के, तो चलो मेरे से शुरुआत करो, मैं उसका बड़ा बेटा हूँ। डुरूरो उसकी ये बात सुनकर हैरान परेशान खड़ी रह गई। हयाकीमारू उसके पास से उठा और उसे बोला, आइंदा के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये कहते ही वो वहां से जाने लगा। डुरूरो उसके पीछे भागी और उसने चाकू
हियाकीमारू के पीठ में स्टैब कर दिया। हियाकीमारू को तो इस हमले से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो तो इमोर्टल था। अब इतने में ही यहाँ पर वो ओल्ड मैन आ गए जिन्हें हियाकीमारू की सारी स्टोरी पता थी। उन्होंने यहाँ पर हियाकीमारू को आकर बताया कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे सारे ऑर्गन्स 48 शैतानों को बेच दिए थे। ये सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया और उसने भी ठान ली कि वो भी अपने डैड को यानी डियागो को 48 हिस्सों में काट के मारेगा ताकि उसे भी एहसास हो कि उसका बेटा किस तकलीफ से गुजरा था। उसकी बात सुनकर डोरोरो को एक और मर्तबा गुस्सा आ गया और हियाकीमारू का गला पकड़ते हुए उसने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो जो भी है जैसा भी है तुम्हारा बाप है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक दो डॉग्स जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स ने हियाकीमारू पे एकदम से हमला कर दिया। दोनों ही उसे ऐसे मारने की कोशिश कर रहे थे जैसे कई दिनों से भूखे हों और हियाकीमारू को ही खाना हो। उन्होंने हियाकीमारू उससे भी लड़ता है और दोनों को ही अपनी तलवार से बड़ी ही आसानी से मार गिराता है। इन दोनों के मरते ही हियाकीमारू की दोनों आंखें वापस आ जाती हैं और वो पहली मर्तबा अपनी इर्द गिर्द की दुनिया और डोरोरो को देखता है। ये देखकर डोरोरो भी इमोशनल हो गई और उसने हियाकीमारू से कहा, मैंने अपने बदले की आग बुझा दी है, अच्छा होगा तुम भी अपने डैड के लिए अपनी नफरत को मिटा दो। सीन कट होकर अब हमें राजा डियागो को दिखाया गया जो उसी टेंपल में गया है जहाँ पर 48 शैतानों को उसने अपने बेटे को बेचा था। उसने कहा, अपने बेटे की कुर्बानी देने के बावजूद भी आज भी मेरे इलाके में जंग चल रही है, जिस पर वो बोले कि इस सब में भी तुम्हारे बेटे की गलती है। 20 साल पहले ही उसे मर जाना चाहिए था लेकिन वो आज भी जिंदा है, इसीलिए तुम्हारे इलाके में आज भी जंग है। ये सुनकर खुद डियागो ने अपने बेटे हियाकीमारू को मारने का फैसला कर लिया। उसके हुक्म पर बहुत सारे सिपाही हियाकीमारू को मारने के लिए निकल गए। उन्होंने अपनी तोप से बमबारी की हियाकीमारू पे लेकिन हियाकीमारू नहीं मरा। जिसके बाद हियाकीमारू का छोटा भाई सामने आया उससे लड़ने के लिए। वो तलवारबाजी करके अपने भाई को मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन हियाकीमारू हर मर्तबा उसके वार को रोक रहा था। उसने उल्टा एक भी वार अपने भाई पे नहीं किया क्योंकि वो अपने भाई से नहीं लड़ना चाहता था। वो सिर्फ अपने भाई के वार को रोकता रहा। पीछे से तभी एक दूसरे सिपाही ने हियाकीमारू के ऊपर हमला किया और जब हियाकीमारू ने उसकी तलवार रोकी तो उस सिपाही की तलवार ही टूट गई और वो तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा उड़ते हुए उसके भाई के गले को चीर गया। और ये सब दूर खड़ी उसकी माँ ने देख लिया। उसकी मॉम अब उससे नाराज हो रही थी। वो अपने बेटे का बदला उससे लेना चाहती थी लेकिन तभी यहाँ पर डियागो आ गया खुद हियाकीमारू को मारने के लिए। ये देखते हुए रानी का दिल पिघल गया और वो हियाकीमारू के सामने आ गई ताकि डियागो से ना मारे लेकिन डियागो बहुत बेरहम था। उसने अपनी वाइफ के सीने में भी चाकू स्टैब करते हुए उसे भी मार डाला। उसके बाद वो अपने बेटे को यानी हियाकीमारू को मारने के लिए आगे बढ़ा। बेशक राजा डियागो एक बहुत बड़ा वॉरियर था लेकिन हियाकीमारू के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही ताकत थी। इन दोनों का यहाँ पे बहुत तगड़ा मुकाबला चलता है। दोनों ही तलवारबाजी में एक दूसरे को हराने की कोशिश में थे और आखिर फिर लड़ते लड़ते राजा की ताकतें कम होने लगी क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था। वो अब मरने के बिल्कुल करीब था। वो गिर गया। हियाकीमारू उसकी गर्दन काटने ही वाला था लेकिन तब उसके जहन में डोरोरो की बात आई। डोरोरो ने उसे कहा था कि उसने अपना बदला छोड़ दिया है। उसने सोचा कि जब डोरोरो अपना बदला भूल सकती है तो मैं अपने डैड को क्यों नहीं माफ कर सकता। अभी उनका ये सोचना ही था कि उन्होंने देखा साइड पर उसके भाई की लाश को किसी मॉन्स्टर ने उठा लिया है। मॉन्स्टर ने डियागो से कहा, अगर तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। डियागो ने कुछ ना सोचा और इस मर्तबा भी शैतान के साथ ये डील कर ली। हालांकि हियाकीमारू ऐसा नहीं चाहता था। मरने से पहले डाइगो ने यह भी कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं कि उसने अपने बेटे को शैतानों को दिया। ये डील कबूल करते ही यहाँ पे एक भयानक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आया और उसने आते ही राजा डियागो का सर खा लिया। उसके सर को खाते ही उसके मुंह की जगह एक नया चेहरा उगाया जो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। डियागो के सोल और जिस्म पे अब उन मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था और ऐसे उनकी सल्तनत भी अब उस मॉन्स्टर के हवाले हो गई थी और अब ये मॉन्स्टर इस सारी दुनिया को तबाह करने वाला था। अब इस टाइम पे हियाकीमारू आगे बढ़ा और उसने अपने डैड का चेहरा काटते हुए उसे मार डाला। इस तरह उसके अंदर मौजूद मॉन्स्टर भी मर गया। मरने से पहले डियागो ने बस इतना कहा कि मेरा छोटा बेटा मेरी सारी हुकूमत संभाल ली। उस मॉन्स्टर को मारते ही यहाँ पे देखने को मिला कि हियाकीमारू का असली दिल वापिस आ चुका था। ऐसा होते ही इन्होंने देखा कि सामने से राजा की बहुत बड़ी फौज यहाँ पे आ गई हियाकीमारू को मारने के लिए। लेकिन तब हियाकीमारू के भाई ने उस सारी फौज को रोक दिया और ये लोग अपने महल वापस आ गए। हियाकीमारू का भाई उसे भी महल में लेकर आया था और आते ही उसने हियाकीमारू को तलवार सौंप दी और कहा कि ये सल्तनत आपकी है, आप यहाँ के पहले बेटे हैं और तख्त के हकदार भी। ये सुनकर हियाकीमारू को खुशी हुई कि उसका भाई उसे अपना मानता था। लेकिन खैर हियाकीमारू ने से कहा, नहीं, अभी मेरी बहुत जंग बाकी है, मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना है। जिस पर उसके भाई ने कहा, तो ठीक है, आप अपनी जंग लड़ो और उसके बाद आकर अपनी सल्तनत को संभालना। हियाकीमारू अब खुशी से यहाँ से चला गया जहाँ रास्ते में अब उसे डोरोरो मिली। डोरोरो रो रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि हियाकीमारू दोबारा उसके पास आएगा। शायद वो उससे प्यार करने लगी थी। इससे पहले कि हियाकीमारू उसे कुछ कहता, डोरोरो उसके ऊपर हमला कर देती है। हियाकीमारू समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों किया।
जिस पर डोरोरो हंसते हुए से कहती है, अब तुमने ध्यान से रहना है, तुम्हारे सभी ऑर्गन्स अब असली हैं, अब तुम्हें कोई भी मार सकता है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।